अंशु से ऐसी उम्मीद नहीं थी, मतलब इतना झूठ, इतना फरेब, इतनी बड़ी चाल चल दी उसने, सबकी आंखों में धूल झोंक दिया। जिस मिसकैरेज के लिए अंशु ने इतना ड्रामा किया, वो मिसकैरेज तो था ही नहीं, उसका मिसकैरेज कभी हुआ ही नहीं था। उसने तो सबको जानबूझ के चाल चली थी, पागल बनाया था, माता जी को बदनाम किया, लप्पी पे कलंक लगा दिया, लप्पी के गोल्डन महल को बदनाम कर दिया। ये सब अंशु की प्लानिंग थी। और माता जी आज बहुत खुश हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनकी कन्यादान वाली बेटी को बेटा या बेटी हुई है, वो नानी बनी है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए खुश हैं कि माता जी की प्यारी लप्पी आज कलंक से वंचित हो गई। जो उस पर कलंक लगा था वो उस पर हट गया। इस सब पे चर्चा करेंगे। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइज, लास्ट वीडियो में आपने बहुत सारे लोगों ने मुझे कनेक्ट किया था कि आप लास्ट वीडियो में बहुत इमोशनल हो गई हो, आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर गई हो, आपको देख के लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा भावुक हो गई हो। तो हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, किसी इंसान कोई सिचुएशन में होता है, अगर अपनी सिचुएशन भी वैसी सेम फील होती है तो इंसान कनेक्ट कर जाता है। जब मैं उसका ब्लॉग देख रही थी तो मुझे कुछ अपनी चीज़ें याद आ गई थी, या फ्यूचर याद आ गया था कि अगर फ्यूचर में मेरे साथ भी कुछ ऐसा होगा तो सेम मेरे साथ भी यही होगा जो आज अंशु के साथ हो रहा है। एक्चुअली मैं इसलिए भी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि मेरे बेटे की किस्मत में भी जब वो पैदा हुआ था तो नाना नानी के या दादा दादी के हाथ नहीं थे लगने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा आउट ऑफ इंडिया में पैदा हुआ था, तो वहाँ कोई नहीं पहुँच पाया था, बस मेरी छोटी सिस्टर पहुँच पाई थी। तो इस वजह से भी उनको सबने 3 मंथ के बाद देखा था, मैं 3 मंथ का उसको लेके आई थी। और जब अब सेकंड जब भी होगा तो भगवान ने सिचुएशन ऐसी कर दी, भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया, तो वो अपने हाथों में उसको ले ही नहीं सकते, तो इसलिए मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। लेकिन हाँ, मम्मी पापा का जो प्यार होता है ना, वो दुनिया के प्यार से अलग होता है, ये फैक्ट है। मेरा बेटा 9:30 बजे हुआ था रात को, उस टाइम इंडिया में 11 बज रहे थे। मेरे पापा को पता चला कि बेटा हुआ है, उनको इस चीज़ की टेंशन नहीं थी बेटा हुआ है बेटी हुआ है, एक्चुअली वो था ही नहीं हमारे घर में। फर्स्ट बेबी पे कोई सोचता ही नहीं है कि बेटा होना चाहिए या बेटी होना चाहिए। मेरे पापा को ये टेंशन थी मेरी बेटी को होश आया कि नहीं आया, मेरी बेटी को होश आया कि नहीं। मेरे पापा मेरे हस्बैंड को कॉल करके सिर्फ ये बोलते रहे बार बार, मेरी बेटी को होश आ जाएगा ना, तुम एक बार बता देना जब आपकी बात हो जाए, फिर मैं सो जाऊंगा, तब तक मैं जगा हुआ बैठा हूँ। इवन मेरी मम्मी से भी ज़्यादा टेंशन मेरे पापा को थी, जब उनको रात को 1 बजे यहाँ के मेरे हस्बैंड ने कॉल किया कि हाँ मैं मिल लिया हूँ, पिंकी होश में आ गई है, अच्छे से बात कर रही है, तब मेरे पापा को नींद आई। वो होती है माँ बाप की अटेंशन, वो होता है माँ बाप का अटैचमेंट अपने बच्चे के साथ में। जितना उनको बच्चे का बच्चा प्यारा होता है, उससे कहीं ज़्यादा अपना बच्चा भी प्यारा होता है। सबको छोटे बच्चे को देखने की पड़ती है कि छोटा बच्चा कैसा दिखता है, गोरा है, काला है, छोटा है, कैसी उसकी आँख है, सब ऐसे एक्साइटमेंट रहती है। लेकिन जो लड़की के माँ बाप होते हैं ना, उनको पहले अपनी लड़की की पड़ती है कि हमारी लड़की सही है कि नहीं। तो वो एक अलग चीज़ होती है, कुछ चीज़ों से इंसान फील कर लेता है, तो इसीलिए मैं उस वीडियो में ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। बाकी छोड़ते हैं, अब इस वीडियो की बात करते हैं। मैंने बहुत सारी जगह ऐसे कमेंट सुने हैं कि अंशु का कोई मिसकैरेज नहीं हुआ था, वो ड्रामा कर रही थी और उसने मतलब सबके साथ चाल चली थी। मतलब कितनी चालाक लड़की है, उसने सबको बदनाम कर दिया मिसकैरेज का झूठा ड्रामा करके। रिपोर्ट तो उसने दिखाई नहीं, पूरी दुनिया मांगती रह गई। तो यहाँ पे मिसकैरेज की रिपोर्ट किसने दिखाई, पहले मुझे ये भी जानना है। मेरा ये सवाल है उन सारे जो लोग कमेंट करते हैं अंधभक्त, उन सब से कि रिपोर्ट्स किसने दिखाई। छोटे लप्पू ने दिखाई, भंजना ने दिखाई, या फिर मतलब जिनका भी मिसकैरेज होता है वो सारे लोग रिपोर्ट्स दिखाते हैं। और दूसरा कि अगर वो मिसकैरेज नहीं हुआ, चलो मान लेते हैं, उन कुछ अंधभक्तों की बात को बड़ा कर देते हैं और ये मान के चलते हैं कि वो मिसकैरेज नहीं हुआ था, ठीक है। लप्पू और लप्पी की जो एनिवर्सरी थी वो थी 2 मार्च की, राइट। मैं करेक्ट नहीं हूं तो मुझे कमेंट करना कि वो 2 मार्च की थी, और तब अंशु प्रेग्नेंट थी। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने प्रेगनेंसी को जिया है या मैंने अपने आसपास देखा है, क्योंकि आजकल अंधभक्तों का पता नहीं, उनका प्रेगनेंसी का जो कैलकुलेशन है वो अलग तरीके से चलता है, उन्होंने शायद अलग तरीके से बच्चे पैदा किए होंगे।
मेरे हिसाब से ये होता है जब आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, सेकंड मंथ में आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो। चलो उसका सेकंड मंथ ही मान लेते हैं, मार्च में चल रहा था, ऑब्वियसली तभी माता जी इतनी केयर कर रही थी, उसको डांस नहीं करने दे रही थी, मतलब दिख रहा था वो, ऑलमोस्ट सब लोगों को पता चल गया था कि अंशु वहां पे प्रेग्नेंट है, माता जी इसीलिए उसके आगे पीछे घूम रही है। हालांकि जब उसका मिसकैरेज हुआ था, मैंने एक वीडियो बनाई थी अंशु के अगेंस्ट, जिसमें ये बोला था कि कोई मायने ही नहीं रखता कि अंशु ने कौन से क्रिएटर को बताया, कौन से क्रिएटर को नहीं बताया, किसको जाके कान में बोला, किसको जाके नहीं बोला। जब वहां पे राजमाता मौजूद थी और वो उसकी केयर कर रही थी, तो अंशु का सबसे पहला फर्ज बनता था उस राजमाता को बताना कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है या मुझे प्रॉब्लम हो रही है। फिर राजमाता डिसाइड करती कि उसको डॉक्टर को लेके जाती या नहीं लेके जाती, वो बाद का मैटर था, लेकिन बताना उनको चाहिए था। मैंने ये वीडियो बनाई थी, चलो वो छोड़ते हैं, वो मैटर निकल गया। लेकिन वो मार्च में, चलो उसका सेकंड मंथ मान लेते हैं, इट मीन्स वो फरवरी में उसका फर्स्ट मंथ होगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 11 महीने में बच्चे पैदा करते हैं अंधभक्तों तुम्हारे यहाँ पे। जो लोग ये बोल रहे हैं कि उसके पूरे महीने चल रहे हैं, प्री मैच्योर बेबी नहीं है, वो ड्रामा कर रही है। अगर प्री मैच्योर बेबी होता तो नॉर्मल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके डॉक्टर ने बोला है नॉर्मल बेबी हो जाएगा। अगर प्री मैच्योर होता है तो बेबी नॉर्मल होता ही नहीं है। तुम्हारी एजुकेशन और तुम्हारे कैलकुलेशन और तुम्हारे ज्ञान को सत सत प्रणाम, जो भी ऐसे कमेंट कर रहे हैं। मतलब प्री मैच्योर बेबी नॉर्मल नहीं होता, ये मैंने आज पहली बार कमेंट सेक्शन में देखा है, पहली बार सुना है। मैंने तो ये तक देखा है, अभी मैं छुट्टियों में अपने मायके गई थी, वहाँ पे मेरी बुआ की बहू है, उनकी बहन को ट्विंस बच्चे होने वाले थे आईवीएफ से, लेकिन 8th मंथ में कोई ऐसी सिचुएशन हो गई, कॉम्प्लिकेशंस हो गई कि बच्चे पेट में ही ख़त्म हो गए। 2 दिन बाद उनको जब माँ की तबीयत खराब हुई तब उनको पता चला कि बच्चे पेट में ख़त्म हो गए, और डॉक्टर्स ने नॉर्मल डिलीवरी, लेबर पेन दे के डिलीवरी करा दी, ख़त्म हुए बच्चों के, जिसमें एक लड़का था एक लड़की थी। ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं। मतलब 8th मंथ 9th मंथ का ऑपरेशन और नॉर्मल डिलीवरी का क्या मतलब संबंध है? जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, जो 9th मंथ तक हष्ट पुष्ट रहते हैं, टिल द डेट डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, उनको भी लास्ट मोमेंट पे ऑपरेशन हो जाते हैं। ये मैं एग्जाम्पल हूँ, मेरा बेटा 9 मंथ 9 डेज के बाद हुआ था, 10th डे पे, 10th मंथ में। मेरा 8 घंटे लेबर पेन हुए ही नहीं थे, डॉक्टर्स ने मुझे टैबलेट्स भी दी, इंजेक्शन्स भी लगाए, नहीं आए लेबर पेन। हार के डॉक्टर्स को ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन पूरे 9 मंथ तक मेरे डॉक्टर्स ये बोलते रहे थे कि तुमको नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि अंधभक्तों कौन सा लॉजिक लगाते हो, कौन सा कि 7th मंथ में नॉर्मल नहीं हो सकती, 8th मंथ में नॉर्मल नहीं हो सकती, 9th मंथ में नॉर्मल नहीं हो सकती। अगर वो मिसकैरेज नहीं था और लोग बोल रहे हैं उसका मिसकैरेज मई में हुआ, आप लोग मतलब कौन से दिमाग से लगाते हो भाई? लप्पू लप्पी की जो 5 दिन का रंगारंग कार्यक्रम हुआ था वो मार्च में हुआ था, उनकी एनिवर्सरी मार्च में हुई थी, वो प्रेगनेंसी मार्च में थी, मिसकैरेज भी मार्च में हुआ था। कौन सा दिमाग लगा रहे हो भाई? 11 महीने में बच्चे पैदा करते हो तुम लोग, कहाँ से? मतलब कुछ तो ऐसे अंधभक्त हैं जो माता जी के वीडियो पे जाके कमेंट कर रहे हैं, माता जी अच्छा हुआ आज आपकी बहू को इंसाफ मिल गया और आपकी लप्पी बहू के ऊपर से कलंक हट गया। माता जी भी उसको रिप्लाई कर रही है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी लप्पी को इंसाफ मिल गया, मेरी लप्पी के ऊपर से अपशगुन वाला लांछन हट गया। सोचो, मतलब अगर किसी का कहीं मिसकैरेज हो जाता है या किसी को कहीं हो जाती है ऐसी चीज, तो वहां पे जिंदगी भर के लिए कलंक लग जाता है। भाई अगर कोई इंसान बताएगा तो यही बताएगा ना कि मेरे साथ वहां पे ऐसा हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस जगह पे कलंक लग गया या उस इंसान पे कलंक लग गया। अभी जैसे इनकी छोटी बहू का भी हुआ, तो छोटी बहू का कलंक किस पे लगा? उसका तो घर की घर में ही हो गया ना, तो किस पर कौन कलंकित हुआ? अब जब उसको सेकंड होगा, जब भी बच्चा होगा, तो किसका कलंक खत्म होगा फिर?
कौन कलंकित होने से बच जाएगा, किसका लांछन हट जाएगा। मतलब कुछ भी लगाते हो यार आप लोग अपना दिमाग, कुछ भी। मतलब ये भी नहीं सोच रहे कि मिसकैरेज अगर नहीं हुआ था, अगर उसने झूठ भी बोला था तो मतलब प्रेगनेंसी का ड्रामा किया था, इसका मतलब तो उसने वो प्रेग्नेंट नहीं थी, क्योंकि 11 महीने में तो बच्चे पैदा होते नहीं हैं, बच्चे तो 9 ही महीने में पैदा होते हैं। तो भाई तुम कहाँ से पढ़े लिखे हो? या फिर जो भी ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं उन सब ने सच्ची सच्ची बताना 11 महीने में और 12 महीने में बच्चे पैदा किए हैं। प्रेगनेंसी का पता सेकंड मंथ में ही चलता है ना, कि फर्स्ट मंथ में ही पता चल जाता है, उससे काउंट करते हैं। भाई क्या सोच के कमेंट कर रहे हो? माना कि तुमको कोई अगर इंसान पसंद नहीं है, या तुमको उसकी कंट्रोवर्सी पसंद नहीं थी, या तुमको कुछ और पसंद नहीं है, इट्स ओके, लेकिन जो चीज़ वो है सच है वो तो सच ही रहेंगी ना, उनको आप झुटला नहीं सकते हो। भाई 9 महीने में ही बच्चे पैदा होते हैं, 11 में नहीं होते हैं। सो गाइज आपका क्या कहना है ज़रूर बताना, और आपके यहाँ भी अगर 11 महीने में ही बच्चे पैदा होते हों तो ज़रूर बता देना। और लप्पू लप्पी की एनिवर्सरी 2 मार्च को थी या नहीं थी वो भी मुझे बता देना। उस टाइम अंशु प्रेग्नेंट थी, उसने अपने वीडियोज़ में या माता जी के वीडियोज़ में ये पता चला था कि नहीं चला था, वो भी बताना। या फिर उस टाइम वो ड्रामा कर रही थी, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई थी, ये भी ज़रूर बताना आज। मतलब ठीक है, कभी तो बोलते हैं कि आगे बढ़ जाओ, पीछे पलट के नहीं देखना है, और कभी मतलब किसी और के घर में खुशियाँ आई हैं और लोग लगे पड़े हैं, लप्पी बच गई, लप्पी को एक लांछन हट गया, लप्पी के ऊपर से कलंक। अरे लगा ही कब था कलंक? अगर किसी का मिसकैरेज होता है तो कोई किसी पे कलंक नहीं लगा सकता, वो अपनी किस्मत होती है। हमारी किस्मत का नहीं था, इसीलिए हमारे हाथ से चला गया। वो एक मिसकैरेज था भाई, लोगों के हाथों में आके चले जाते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 दिन के चले जाते हैं लोगों के हाथों में आके। उसका कलंक किस पे लगता है? वो अपनी किस्मत का होता है। हमको चीज़ें तभी मिलती हैं जब हमारी किस्मत की होती हैं, हमारे भाग्य की होती हैं, और हमारे जीवन में उनका सुख लिखा होता है, तब हमारे पास वो चीज़ें रहती हैं, नहीं तो नहीं रहती हैं। ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। कुछ भी लॉजिक दे रहे हैं आजकल लोग, कुछ भी दे रहे हैं। भाई आप भी बताना मुझे, आपने भी बहुत जगह मतलब देखे होंगे, कमेंट सेक्शन बहुत जगह चीज़ें देखी होंगी, आप भी बताना। और हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अंशु को लक्ष्मी हुई है, लक्ष्मी हुई है, लक्ष्मी। देखो भाई मैंने कल भी बोला था, आज फिर से बोलती हूँ, बेटा अगर भाग्य से होता है तो बेटी सौभाग्य से होती है। फर्स्ट बच्चे पे मैटर नहीं करता है कि आपको लड़का हो या लड़की हो। हाँ, सेकंड बच्चे पे सब सोचते हैं, क्योंकि आजकल कोई ज़्यादा बच्चे करता नहीं है, 2 ही मोस्टली करते हैं, तो यूँ सोचते हैं लड़का है तो लड़की हो जाए, लड़की है तो लड़का हो जाए। लेकिन फर्स्ट पे कोई, जिस हिसाब से उनकी सासू माँ स्माइल कर रही थी, उनको देख के लग ही नहीं रहा था कि उनको 1% भी इस चीज़ का है कि लड़की हुई है या लड़का हुआ है। मैटर ये करता है जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहने चाहिए। तो वही है, कुछ भी हो भाई, या तो लड़का होगा या लड़की होगा, कुत्ते बिल्ली तो किसी के होंगे नहीं, इंसान है तो 2 ही चीज़ें हो सकती है, या लड़का या लड़की। सो यही है गाइस, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, थोड़ा सा चीज़ों को प्रोसेस करके तब कमेंट करो, तो मज़ा भी आए कि हाँ चलो ठीक है, इंसान थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ों को कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।